हेलो फ्रेंड, मैं सत्येंद्र सिंह राठौर। आज हम समसामयिक विषय जो कोरोना महामारी का दौर चल रहा है तो उसमें हम देख रहे हैं कि कई लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता पड़ रही है, किसी को ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीन की आवश्यकता पड़ रही है, तो किसी को वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ रही है। तो आखिर ये आवश्यकता क्यों पड़ती है, जबकि इन्वायरमेंट में ही ऑक्सीजन जब मिलती है व्यक्ति को तो फिर ये स्थिति आखिर क्यों बनती है? तो इसके पीछे कारण यह है कि जब कोरोना, जैसे मेरे पुराने लेक्चर यदि आपने देखे हैं नहीं है तो उसे देख लीजिए। जैसे उसमें बताया गया कि कोरोना जो है लंग्स पे अगर क्या करता है, इफेक्ट डालता है, जैसे लंग्स क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। और चूँकि लंग्स का ही जो काम है, लंग्स का ही जो काम होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन गैस को क्या करता है, लंग्स क्या करता है, एल्विलाई के माध्यम से लेता है और शरीर के विभिन्न हिस्सों से कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा करके बाहर निकालता है। अर्थात लंग्स ही क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। तो चूँकि कोरोना जो है लंग्स को प्रभावित करता है तो लंग्स उससे क्या हो जाते हैं, इफेक्टेड हो जाते हैं। तो लंग्स जब इफेक्टेड हो जाते हैं, प्रभावित होते हैं, तो व्यक्ति को क्या होता है, फिर सांस लेने में दिक्कत आती है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से व्यक्ति को एक मास्क लगा दिया जाता है मुंह पर और उससे ऑक्सीजन दी जाती है। तो वो ऑक्सीजन सीधे नाक के माध्यम से सीधे लंग्स में पहुंच जाती है। तो अब ये सवाल उठता है कि जब इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है तो फिर उसको मास्क के द्वारा देने की क्या आवश्यकता है? तो इसका कहने का मतलब ये है कि इन्वायरमेंट में जो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होती है, वायुमंडल में जो हवा है आपकी, वायुमंडल में जो हवा है उसमें 78% आपकी क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। 21% आपकी क्या होती है, इसमें ऑक्सीजन होती है और 1% आपकी क्या होती है, अदर गैसें होती हैं। इस प्रकार आपका क्या है, कंपोजिशन है। अर्थात वायुमंडल में 78% जब आप सांस ले रहे हो तो लंग्स में 78% आपकी नाइट्रोजन भी जा रही है, 78% आपकी नाइट्रोजन भी क्या हो रही है, इंटर हो रही है और 1% अदर गैस भी क्या हो रही है, इंटर हो रही है। तो 78 प्लस 1% यानी 79% जो अदर गैस हैं उसको लंग्स क्या करता है, रिमूव करता है। और 21% जो ऑक्सीजन है उसमें से ही लगभग 5% ऑक्सीजन क्या कर पाता है, वो उपयोग कर पाता है लंग्स। तो लंग्स को ये काम करना पड़ता है चूँकि साधारण स्थिति में। अब चूँकि कोरोना से व्यक्ति इन्फेक्टेड हो गया है तो व्यक्ति का जो लंग्स से प्रभावित हो गया है तो वो सब ये क्रिया करने में थोड़ी उसको दिक्कत आती है। इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से शुद्ध ऑक्सीजन, जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन ही होती है, नाइट्रोजन नहीं होती है, वो सीधे व्यक्ति के मुंह पे लगा दी जाती है। तो नाक के माध्यम से सीधे लंग्स में ऑक्सीजन क्या हो जाती है, प्रवेश करती है, तो व्यक्ति को थोड़ी राहत मिलती है। तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर का काम है। पर ऑक्सीजन सिलेंडर क्या हो जाते हैं, समय के साथ खाली हो जाते हैं, उन्हें क्या करना पड़ता है, रिफिल करना पड़ता है। तो इसका एक नया तरीका क्या है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीन होती है, जो कि इन्वायरमेंट की जो ऑक्सीजन हवा है उस हवा में मौजूद 78% नाइट्रोजन और 1% जो अन्य गैसें हैं उनको रिमूव कर देती है और ऑक्सीजन को क्या करती है, शुद्ध ऑक्सीजन को क्या करती है, वह निकालती है। यानी इन्वायरमेंट से हवा से वह 78% नाइट्रोजन भी लेगी, 1% अदर गैस भी लेगी और 21% ऑक्सीजन भी लेगी। लेकिन बाकी 79% नाइट्रोजन तथा अन्य गैसों को वो क्या कर देता है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीन क्या कर देती है, अलग कर देती है और शुद्ध ऑक्सीजन आपको प्राप्त होती है। पर इसके साथ ये फायदा ये है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीन के साथ कि यह सीधी डायरेक्ट इलेक्ट्रिक से चलती है। अर्थात इलेक्ट्रिक से या बैटरी से क्या हो सकती है, ऑपरेट हो सकती है। अर्थात इसमें रिफिलिंग का कोई वो नहीं है चक्कर। जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो जाता है तो उसे रिफिल करना पड़ता है, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीन में इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती। उसे इलेक्ट्रिक से या बैटरी से क्या किया जा सकता है, ऑपरेट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ माइल्ड जो मरीज होते हैं, जिनको कम प्रॉब्लम है सांस लेने में, उन पर ही क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। अधिक जिनको दिक्कत आ रही है उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से ही क्या किया जाता है, ऑक्सीजन प्रदान की जाती है। तो जो माइल्ड केस होते हैं, हल्का हल्का जिनको थोड़ी दिक्कत आ रही है सांस लेने में, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीन के माध्यम से वह क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन दी जा सकती है। फिर एक स्थिति आती है वेंटिलेटर की। कई बार क्या होता है कि लंग्स बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाते हैं, कोरोना से क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वहाँ फिर ऑक्सीजन को क्या नहीं कर पाते हैं, ऑब्जॉर्व नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में फिर क्या होता है कि व्यक्ति को फिर क्या करना पड़ता है। जैसे लंग्स की संरचना जो मैंने पहले भी बताई थी, इस टाइप से होती है। ये विंड पाइप होता है और इस तरीके से 3 भाग होते हैं, राइट में लंग्स में इस तरीके से, और इधर से आपका ये इस तरीके से आपका क्या होता है, लेफ्ट क्या होता है,
लंग्स होता है जिसमें 2 भाग होते हैं, यानी 5 लोब होते हैं टोटल, 5 लोग आपके पाए जाते हैं। और इस तरीके से क्या होती है आपकी संरचना होती है लंग्स की। तो जब लंग्स बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाते हैं किसी मरीज के, तो फिर क्या होती है, जो उसकी प्लूरल मेम्ब्रेन होती है जो वो एक प्रकार से क्या हो जाती है, फाइब्रस हो जाती है। फाइब्रोसिस बोलते हैं इसको, डिसीज को फाइब्रोसिस, अर्थात गैसों का आदान प्रदान उसमें नहीं हो पाता, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड के। इसी स्थिति में व्यक्ति को सांस लेने में भी दिक्कत आती है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, डायरेक्ट मुंह से एक मशीन होती है जिसको बोलते हैं वेंटिलेटर मशीन, उस वेंटिलेटर मशीन से एक पाइप जो है डायरेक्ट मुंह से इंटर किया जाता है और गले के माध्यम से जो आपका विंड पाइप है, विंड पाइप के माध्यम से यहाँ तक क्या किया जाता है, पहुँचाया जाता है। वेंटिलेटर मशीन का काम ये है। पर यहाँ से जो हवा है ये फिर क्या होती है, लंग्स में क्या होती है, एंटर होती है इस तरीके से डायरेक्ट। तो लंग्स को बहुत आराम हो जाता है, अर्थात लंग्स का जो काम है पूरा वायु को एब्जॉर्व करने का, वो काम पूरा वेंटिलेटर मशीन अपने पास ले लेती है। तो लंग्स थोड़े रिलैक्स मोड में आ जाते हैं और तेज प्रेशर से डायरेक्ट बिल्कुल यहाँ पर गले के यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक मुंह से एक पाइप को क्या किया जाता है, अंदर इंटर कर दिया जाता है। तो ये वेंटिलेटर मशीन है जिसे लाइफ सेविंग डिवाइस भी बोलते हैं, मरीज को लगाई जाती है। तो वेंटिलेटर का यही उपयोग है कि लंग्स को फिर एकदम वायु जो है, शुद्ध ऑक्सीजन जो है सीधी लंग्स को क्या होती है, मिलती है। तो लंग्स क्या हो जाता है, रिपेयर हो जाता है लंग्स को, क्योंकि मूवमेंट नहीं करना पड़ता अब इतना ज़्यादा। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर जो दूसरी दवाइयों के माध्यम से लंग्स की क्या कर सकते हैं, रिपेयरिंग भी कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके की स्थिति बनती है, ऑक्सीजन सिलेंडर की, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीन की और वेंटिलेटर की। तो वेंटिलेटर की जो आवश्यकता है वो अत्यंत ही गंभीर मरीजों को पड़ती है, जब लंग्स बिल्कुल भी काम करना क्या हो जाता है, बंद कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में वेंटिलेटर मशीन के माध्यम से एक पाइप के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है, जो आपका विंड पाइप होता है, विंड पाइप जो कि लंग्स के ऊपर है, ब्रोंकस होता है ये भाग, और इधर ये बढ़ते हैं ब्रोंकिया ही कहलाते हैं। तो ब्रोंकस के यहाँ पर आकर जो पाइप है वो यहाँ पर रुक जाता है और वहाँ से डायरेक्ट ऑक्सीजन जो है दोनों लोब्स के माध्यम से लंग्स में ऑक्सीजन मिलती है और मरीज को थोड़ा आराम मिलता है। तो ये थी आपकी वेंटिलेटर की कार्यविधि, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन और ऑक्सीजन सिलेंडर। ये तीनों जो कि अभी वर्तमान में बहुत ज़्यादा चर्चा में है, इसको मैंने क्लियर करने का आपको प्रयास किया है। धन्यवाद।